नमस्कार, मैं प्रियंका और आप देख रहे हैं सबले बढ़िया। आई नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की है। नमन करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश की एकता और अखंडता की रक्षा के लिए अपने प्राण निछावर कर दिए। बाल चरखा संघ और बच्चों की वानर सेना के माध्यम से वो बचपन से ही स्वाधीनता आंदोलन से जुड़ गई। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी दृढ़ इच्छा शक्ति और पक्के इरादों वाली महिला थी। उन्होंने अपना पूरा जीवन गरीबों और समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान में लगा दिया। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भारत का कुशलतापूर्वक नेतृत्व करते हुए अंतर्राष्ट्रीय पटल पर प्रतिष्ठा दिलाई। उनके हरित क्रांति कार्यक्रम की सफलता ने देश को खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाया। बांग्लादेश का उदय भारत का परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बनना उनकी प्रमुख उपलब्धियां हैं। संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत ने जनसंपर्क विभाग द्वारा साइंस कॉलेज ऑडिटोरियम में आयोजित एक दिवसीय छायाचित्र प्रदर्शनी का आज उद्घाटन किया। उद्घाटन के पश्चात संस्कृति मंत्री ने प्रदर्शनी का अवलोकन किया। उन्होंने इस प्रदर्शनी को एक महत्वपूर्ण पहल बताते हुए कहा कि आयरन लेडी ऑफ इंडिया देश की पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी और देश के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के व्यक्तित्व, कृतित्व और जीवन से जुड़ी उपलब्धि को समझने के लिए यह प्रदर्शनी बेहद महत्वपूर्ण है। इस अवसर पर मदरसा बोर्ड के उपाध्यक्ष इरफान सिद्दीकी, जनसंपर्क आयुक्त दीपांशु काबरा समेत जनसंपर्क विभाग के समस्त अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे। राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में 1 से 3 नवंबर तक राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव और छत्तीसगढ़ राज्योत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। बता दें कि कार्यक्रम उद्घाटन 1 नवंबर को सुबह 11 बजे आयोजित किया जाएगा। उद्घाटन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मुख्य अतिथि होंगे। साथ ही विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। इस दिन शाम 7 बजे से राज्य अलंकार समारोह का आयोजन होगा। बता दें कि राज्योत्सव का समापन 3 नवंबर को शाम 7 बजे होगा, जिसमें मुख्य अतिथि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रहेंगे और कार्यक्रम की अध्यक्षता छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल करेंगे। राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव में सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और विदेशों से मोजाम्बिक, टोगो, मंगोलिया, रूस, इंडोनेशिया, सर्बिया, न्यूजीलैंड, इजिप्ट और मालदीव के दलों के कुल 1500 कलाकार अपनी प्रस्तुति देंगे। राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव में सम्मान राशि 2 श्रेणी में प्रदान की जाएगी। पहली श्रेणी में फसल कटाई के अवसर पर और दूसरी श्रेणी में पारंपरिक अवसरों और अनुष्ठानों पर आदिवासी नृत्य प्रदर्शनों को रखा गया है। विजेता टीम को प्रथम पुरस्कार के रूप में 5 लाख रुपए, द्वितीय पुरस्कार के रूप में 3 लाख रुपए और तृतीय पुरस्कार के रूप में 2 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने देश के प्रथम उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री स्वर्गीय सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर उन्हें नमन किया। मुख्यमंत्री सरदार पटेल के योगदान को याद करते हुए कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल सर्वोच्च देशभक्त, दृढ़ इच्छा शक्ति, दृढ़ विश्वास और साहस के लिए जाने जाते हैं। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि देश के स्वतंत्रता संग्राम में उनकी अग्रणी भूमिका थी। उन्होंने देश के एकीकरण और अखंडता भारत के निर्माण में अविस्मरणीय योगदान दिया। उनकी याद और सम्मान में हर साल उनकी जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि स्वतंत्र भारत के निर्माण में उनकी भूमिका को कभी नहीं भुलाया जा सकता है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राजधानी में महादेव घाट पर आयोजित छठ पर्व समारोह में शामिल हुए। इस कार्यक्रम का आयोजन महादेव घाट छठ पर्व आयोजन समिति द्वारा किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सभी को छठ पर्व की शुभकामनाएं दी और कहा कि यह प्रकृति की उपासना का पर्व है। यह उगते और डूबते सूर्य को अर्घ्य देने का पर्व है। मुख्यमंत्री ने आयोजन समिति के आग्रह पर कहा कि समिति के द्वारा छठ पूजा के लिए जमीन आवंटन की मांग की गई है। समिति द्वारा इस संबंध में शासन को आवेदन करने पर उन्हें प्रक्रिया अपनाने के बाद जमीन आवंटित कर दी जाएगी। साथ ही जमीन आवंटित होने के पश्चात भवन निर्माण के लिए भी सहायता दी जाएगी। कार्यक्रम में खाद्य मंत्री अमरजीत भगत, आबकारी मंत्री कवासी लखमा सहित अन्य गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। अभी के लिए इतना ही। जल्द लौटते हैं दूसरी खबरों के साथ। तब तक बने रहे सबले बढ़िया के साथ।